तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जो है वो होगी हमारी जैव अणु पर। इसमें क्या क्या आते हैं, लिपिड हो गया, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो इनके बारे में जो भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको आज हम सोल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो किसका विखंडन करता है, वो प्रोटीन का विखंडन करता है। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो देखो सबसे पहला दिया है इसमें लाइपेज। तो लाइपेज के बारे में पढ़ते हैं। लाइपेज, तो देखो सबसे पहले तो ये क्या है, यह एक पाचक एंजाइम है। दूसरा देखो यह, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रोटीन का विखंडन कौन करता है, पेप्सिन। वैसे ही जो लाइपेज होता है ये किसका विखंडन करता है, ये वसा का विखंडन करता है। यह वसा का विखंडन करता है। यह ट्राइग्लिसराइड जो वसा का रूप है को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ऐसा समझना। आगे चलते हैं। देखो ये एंजाइम पाचन व लिपिड के परिवहन के लिए आवश्यक है। यह एंजाइम अग्नाशय मुंह एवं पेट में बनता है। कहां कहां बनता है ये, अग्नाशय, मुंह एवं पेट में। चले आगे। अगला देखो, अगला है फिर एमाइलेज।
इसके बारे में पढ़ते हैं। यह भी कैसा है? पाचक एंजाइम है। एंजाइम जो होता है ना, वो किसी न किसी रूप में पाचन में काम आते हैं, तो सभी क्या ये पाचक एंजाइम है। ये भी क्या है? पाचक एंजाइम है। अब देखो, यह किसको तोड़ता है? तो यह स्टार्च को तोड़ता है। यह स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ता है। ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ता है। आया समझ में? यह उत्पन्न कहां होता है? तो यह लार ग्रंथियों एवं अग्नाशय में। कहां उत्पन्न होता है? लार ग्रंथियों एवं अग्नाशय में उत्पन्न होता है। फिर आगे चलते हैं। अगला दे रखा है इसमें टाइलिन। टाइलिन के बारे में पढ़ते हैं। ये भी क्या है? पाचक एंजाइम है। अब देखो, ये क्या है? जो एमाइलेज है, इसका ही एक रूप होता है यह। और कौन से एमाइलेज का है? जो लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, तो यह लार ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न एमाइलेज का रूप है। आया समझ में? इसे अल्फा एमाइलेज भी कहा जाता है। अगला है फिर देखो पेप्सिन, जिसके बारे में हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो, यह क्या करता है? तो यह प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। यह आमाशय से निकलने वाले जठर रस
में पाया जाता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कार्य करता है। आई बात समझ में? ये क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, उसके साथ मिलकर कार्य करता है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो देखो अभी हमने जस्ट कर ही लिया। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर कहाँ है? पेप्सिन। ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन राइट आंसर। अब देखो इसमें एक अलग आया है, ट्रिप्सिन। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। यह छोटी आंत में पाया जाता है। यह छोटी आंत में पाया जाता है। यह अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाओं को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इसे कवक पौधों व बैक्टीरिया से भी प्राप्त किया जा सकता है। आया समझ में? अब देखो इसमें एक वर्ड आया है अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड के द्वारा ही होता है। ये हम कह सकते हैं अमीनो
एसिड मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो जब प्रोटीन निर्माण का जो सूचना स्रोत होता है वो होता है डीएनए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आया समझ? चलें आगे। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो जो वसा का पायसीकरण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, उसमें सहायक कौन होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पित्त लवण। अब देखो, जो पित्त लवण होता है इसका निर्माण कहां होता है? यह यकृत में निर्मित होता है एवं स्टोर कहां होता है? ये पित्ताशय में, जिसे हम पित्त की थैली कहते हैं। पित्ताशय में स्टोर होता है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो स्टार्च को कौन तोड़ता है? स्टार्च को तोड़ता है एमाइलेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एमाइलेज क्या होता है? स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है। यह कहां पाया जाता है? बताया था अभी। तो यह लार में पाया जाता है। अब जो लार में पाया जाता है यही स्टार्च को तोड़ता है, क्योंकि स्टार्च का पाचन अपने मुंह से शुरू हो जाता है। चले आगे। प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों में और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम रिक्त स्थान में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में टूटना और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में टूटना। तो ये जो टूटते हैं इसके लिए जो जिम्मेदार एंजाइम होते हैं, क्योंकि ये एंजाइम के द्वारा ही तोड़े जाते हैं, तो ये किस में उपस्थित होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये किस में उपस्थित होते हैं? ये उपस्थित होते हैं आंत्र रस में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। चलो आगे। अब देखो, चित्र दर्शाया गया है, एक क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण सही व्याख्या करता है? तो देखो, यहां क्या डाला जा रहा है? ये आयोडीन डाला जा रहा है, और ये जो नीचे कलर हो गया इसका, ये कैसा हो गया? क्या ये आलू का रस है?
इसका कलर कैसा हो गया, नीला और काला हो गया। आलू के रस का कलर आयोडीन डालने से नीला और काला हो गया। तो ये क्या दर्शाता है, ऑप्शन देखो क्या क्या है। ऑप्शन ए है आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। फिर बी ऑप्शन है आलू के रस में वसा होती है जो आयोडीन मिलाने पर नीली काली हो जाती है। सी ऑप्शन आलू के रस में ग्लूकोज होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। डी ऑप्शन आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। तो देखो आलू के रस में क्या होता है, स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने से क्या हो जाता है, नीला और काला हो जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब देखो थोड़ा सा बताता हूं मैं। आलू के रस में क्या पाया जाता है, आलू के रस में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च पाया जाता है। अब जो आपने कई बार सुना होगा, जो खाद्य सुरक्षा विभाग होता है उसके द्वारा मिलावटी अभियान चलाया जाता है। तो किसी चीज में स्टार्च की मिलावट है या नहीं है, तो जो उसकी उपस्थिति मतलब स्टार्च की जो उपस्थिति होती है उसका परीक्षण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। तो देखो खाद्य सामग्री में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण आयोडीन के घोल से किया जाता है। आई बात समझ में। अब देखो जब किसी खाद्य पदार्थ में आयोडीन का घोल डाला जाता है तो वह स्टार्च की उपस्थिति में नीले व काले रंग में बदल जाता है। आया समझ। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में
और वसा के वसा अम्लों में, जो तो सेम पहले वाला ही क्वेश्चन आ गया। हाँ, सेम वही क्वेश्चन है। ये देखो ये कब आया हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2022 को आया है ये। और ये वाला 26/8/2022 को, फिक्स 1 महीने बाद क्वेश्चन आ गए। देखो वापस सेम वैसे का वैसे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, आंत्र रस। हाँ, अब देखो आंत्र रस ये होता है आंत्र रस। इसका कलर कैसा होता है? जो इसका रंग होता है वो हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। आया? और इसमें इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लैक्टोज हो गया, इरिप्सिन हो गया, या इरेप्सिन बोल सकते हैं, एमाइलेज हो गया, आदि कई एंजाइम पाए जाते हैं। देख लो सेम क्वेश्चन आ गया वापस। अगला क्वेश्चन है देखो, केसीन एक प्रोटीन है जो रिक्त स्थान में पाया जाता है। तो देखो जो केसीन प्रोटीन है ये किस में पाया जाता है? ये दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। केसीन किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो देखो जो प्रोटीन होते हैं ये किसके यौगिक होते हैं? अभी मैंने पहले बताया था, अमीनो अम्लों के। प्रोटीन अमीनो अम्लों के यौगिक होते हैं। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 22 प्रकार के। अमीनो अम्ल 22 प्रकार के होते हैं। अब देखो जो दूध का कलर तो इसमें तो कैसा दे रखा है? ये जो सॉरी ये जो दूध का कलर है ये कैसा है? सफेद। जो केसिन प्रोटीन है इसकी वजह से कैसा होता है? सफेद। केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। लेकिन जो गाय का दूध होता है उसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है बीटा कैरोटीन के कारण। अलग पेन से लिखता हूं, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। आया समझ में? हाँ। अब देखो एक प्रोटीन होता है
ट्रोपोनिन। ये कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों में पाया जाता है। ये मांसपेशियों में, मानव शरीर की मांसपेशियों में एक ट्रोपोनिन नामक का जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। तो ट्रोपोनिन की एक जांच होती है, वो किस समय की जाती है? तो वो सब पता की जाए, वो जो मतलब हार्ट अटैक का पता करने के लिए, हार्ट अटैक या जब ब्लॉकेज होते हैं, उसका पता करने के लिए ट्रोपोनिन की जांच की जाती है। आया समझ में? हाँ। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह एक्टिन फिलामेंट होते हैं उसमें पाया जाता है, एक्टिन फिलामेंट में। गाजर, गाजर में भी क्या पाया जाता है? तो गाजर में भी बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और फिर है सोयाबीन, तो जो सोयाबीन का जो प्रोटीन होता है उसमें पाया जाता है एमी गेमिनो अम्ल, एमी गेमिनो अम्ल। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? एमी गेमिनो अम्ल। और जो ये अम्ल होता है एमी गेमिनो, इसकी जो संरचना होती है वो पशु प्रोटीन के समान होती है। इसीलिए जो शाकाहारी होते हैं उनमें सोयाबीन प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा भोज्य पदार्थ माना गया है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी। कैलोरी का उपयोग ऊर्जा के मापन के लिए किया जाता है। अब देखो थोड़ा, कैलोरी ऊर्जा मापन की इकाई है। यह मीट्रिक पद्धति में लिया गया है। जो कैलोरी होता है ना, ये शब्द कौन सी पद्धति का है? मीट्रिक पद्धति का। आएगा समझ में? हाँ। अब देखो, एक होती है एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में जो ऊर्जा का मापन होता है या ऊर्जा का मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। एसआई प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। फिर देखो, जो भोजन की जो ऊर्जा होती है उसको किसमें मापा जाता है? उसको कैलोरी में ही मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में ही मापा जाता है। चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो जैविक उत्प्रेरक कौन सा इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम। तो देखो एंजाइम जो होता है, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होता है। यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। फिर देखो, एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन होते हैं। अब देखो जो एंजाइम शब्द है, सर्वप्रथम किसने दिया था? विल्हेम कुहेन। विल्हेम कुहेन, ये कौन थे? जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने दिया था। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो फलों में जो मीठापन होता है वो होता है फ्रक्टोज के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और जो फ्रक्टोज होती है इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। फ्रक्टोज इसे क्या कर सकते हैं? फ्रूट शुगर। ये क्या है? एक साधारण चीनी है। इसी वजह से कहा जाता है ना कि कई फल होते हैं जिनको खाने की वजह से ही जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि फलों में भी क्या होता है? शुगर आती है, यानी चीनी होती है। अब देखो ये जो फ्रक्टोज है ये कहाँ पाई जाती है? यह फल, शहद व गन्ने में पाई जाती है। आया समझ? फिर है देखो माल्टोज। तो जो माल्टोज है ये भी एक प्रकार की क्या है? शर्करा है। ये किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है
माल्ट द्रवों में, माल्ट द्रव, अनाज, चावल आदि में पाई जाती है। फिर है सुक्रोज, ये पाई जाती है गन्ने में। अगली है फिर लेक्टोज, ये पाई जाती है दूध में। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दूध का स्वाद मीठा क्यों होता है, तो वह किसकी वजह से होता है? लेक्टोज, शर्करा की वजह से। दूध में पाया जाता है लेक्टोज, उसकी वजह से दूध का जो स्वाद होता है वह मीठा होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। धन्यवाद।